कैसे शुरू करें छोटे लेवल पे डेयरी फार्म बिजनेस। इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, कम पैसे में कैसे डेयरी फार्म आप स्टार्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कैसे हम इस बिज़नेस को अच्छे से चला सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना मुनाफा कमा सकते हैं, सब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डेयरी फार्म बिजनेस आखिर है क्या। तो दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के उत्पादन को बेचने का ही जो काम है वही डेयरी फार्म है। यानी कि जो प्रोडक्ट दूध से जुड़े होते हैं, दूध के साथ इंक्लूडिंग दूध, दूध तो है ही लेकिन उसके साथ जो प्रोडक्ट दूध से बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल घी, दही आदि, इन चीज़ों को मार्केट में बेचना और उससे जो हमें इनकम होता है, वही है डेयरी फार्म का बिज़नेस और डेयरी फार्म से कमाया हुआ इनकम। ये वैसे सभी जानते हैं लेकिन हमने फिर भी एक्सप्लेन आपको कर दिया। लेकिन अब बारी आती है कि ये एक दूध तो ठीक है लेकिन घी, दही ये सब भी बनाना उसके बाद फिर बेचना, बहुत लोग जो है इस झंझट को नहीं पालते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अगर आप अपने एरिया में कहीं आप दूध लेने जाते हैं, जहाँ पे कोई गाय, भैंस रखा हुआ है और वहाँ से डायरेक्ट आप दूध लेकर आते हैं, पैकेट वाला नहीं लाते, डायरेक्ट जाके खटाल से लाते हैं, तो आपको पता होगा कि वो लोग सिर्फ़ जो है दूध का बेचने का ही काम करते हैं। और उसी से वो लोग इनकम करते हैं। तो अगर कोई ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट घी, दही और भी जो कुछ भी दूध से बनाया जाता है और बेचा जाता है, उन प्रोडक्ट्स को बेचने का काम ना करे, लेकिन सिर्फ़ गाय, भैंस पाल के, रख के सिर्फ़ दूध बेचने का ही काम करे, तो भी डेयरी बिज़नेस जो है ईज़िली उसे अच्छा खासा मुनाफ़ा दे सकता है। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि जो टॉपिक है कि छोटे लेवल पे आप इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बिज़नेस जो ऐसा है कि इसे आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, मीडियम लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे कर सकते हैं। ये आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बड़ा लेवल, कम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो छोटा लेवल, मीडियम लेवल जैसा। अभी सवाल ये है इसमें कि देखिए, आप अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप 2 गाय या 2 भैंस या 3 गाय, 4 गाय या 3 भैंस, 4 भैंस, जैसा भी कम मात्रा में लेकर आप इस बिज़नेस की शुरुआत जो है ईज़िली कर सकते हैं। और इसके लिए आपको गाय-भैंस खरीदना होगा। तो ये आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो अब शुरू होती है कि आपने डेयरी फार्म खोलने का सोच लिया, आपने दूध बेचने का बिज़नेस करने का सोच लिया, लेकिन आपको ये भी आपने तय कर लिया कि गाय का करेंगे या भैंस का या दोनों को मिला के, जैसा भी। लेकिन अब बारी आएगी असली चीज़ों की, जैसे कि आप गाय या भैंस जो भी खरीद रहे हैं, उसके नस्ल का आपको ज्ञान होना चाहिए, नस्ल आपको ध्यान खरीदते वक़्त ध्यान देना है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, आपको मैं ये भी बता दूँ कि जब आप ध्यान देंगे तो उसमें आपको क्या-क्या ध्यान देना है। असली अच्छी नस्ल का मतलब ये होता है कि देखिए वो ऐसा नस्ल हो जिसमें एक दिन में कम से कम 10 लीटर दूध आपको वो दे पाए, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। फिर चाहे भैंस के मामले में हो, गाय के मामले में हो, आप जहाँ जब भी खरीदने जाएँ तो आपको नस्ल ध्यान देना है, वो कितने लीटर एक दिन में दे सकती है दूध, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें जाँच-पड़ताल आपको करनी होगी। अब बारी आती है कि भाई ये कहाँ से खरीदना है? तो इसे 3 तरीके से जो है लोग खरीदते हैं। एक तो लोकल मार्केट जो हाट वगैरह लगता है, चाहे वो गाँव में हो, शहर में हो, जहाँ भी, जहाँ पे गाय, भैंस, बकरियाँ बिकती है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। दूसरा है कि आपका कोई परिचय है, आपने किसी को बोल रखा है, उसने कहीं से अरेंज कर दिया, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और तीसरा है सरकार का बनाया गया पोर्टल, जहाँ से आप जो है गाय-भैंस खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और पोर्टल का मैं यहाँ पे आपको ये देखिए, जैसा मैंने लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं, epashuhat.gov। इस लिंक को मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस पे क्लिक करके आप जो है इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जाके जान सकते हैं। यहाँ पे आपको गाय, भैंस खरीदने को भी मिलेगा, बेचने को भी मिलेगा और उनकी नस्ल की जानकारी भी मिलेगी, सारा डिटेल मिलेगा। तो इस तरह से भी आप जो है गाय, भैंस खरीद सकते हैं। तो ये 3 तरीका हो गया। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की अगर, तो छोटे लेवल पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बड़े लेवल पे तो बात कर नहीं रहे हैं। तो छोटे लेवल पे भी अगर बात करें तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में देनी होगी और उन सबको जोड़कर इन्वेस्टमेंट आपको बताया जाएगा अभी। जैसे आप गाय, भैंस ले रहे हैं तो 2-4 गाय, भैंस ले रहे हैं, तो उसका खर्चा, उसके साथ आपको उनको रखने के लिए जो शेड बनाना होगा, अब वो टीना का शेड ही आप बना के उनको वहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही खाने-पीने की व्यवस्था आपको कर देनी होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी वहाँ पे आपको रखनी होगी। तो इन सब चीज़ों को कम से कम मात्रा में और ईज़िली अच्छे से करना है अगर, तो भी अगर देखें सब कुछ जोड़-जाड़ कर, तो भी 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर
आप जो है इस बिज़नेस को छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि मुनाफ़ा, प्रॉफ़िट कितना आप कमा सकते हैं शुरू-शुरू में। तो शुरुआत में ही आप जो है इसे 25 से 30 हज़ार तक ईज़िली इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। फिर धीरे-धीरे आपका बिज़नेस जमेगा, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपका सेल बढ़ेगा, तो आपका इनकम भी अच्छे से बढ़ने लगेगा। अब बात आती है कुछ ज़रूरी बातों का, जो आपको और भी ध्यान देना है। जैसे पशु को खाने में आप जितना अच्छा और पौष्टिक खाना उन्हें देंगे, उतना ही अच्छा और ज़्यादा दूध वो आपको दे पाएँगे। पशु को आपको भूसा तो देना ही है, साथ ही हरी घास, ये भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए, और साथ ही पानी की मात्रा भी उनको अधिक से अधिक पिलानी आपको होगी। जितना वो पानी अच्छे से पिएँगे, वो अच्छे से आपको दूध दे पाएँगे अधिक से अधिक। तो इसलिए आपको उनका खाने का, पीने का ये जो ध्यान है, वो अच्छे से रखना होगा। साथ ही आपको इस उनकी सेहत का ध्यान भी रखना होगा। टाइम टू टाइम उनका टीकाकरण, चेकअप वगैरह भी कराते रहना है, ताकि वो बीमार ना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है और ईज़िली आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं।